एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर ब्यूटी और फैशन रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है लॉरियल पेरिस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम की बॉटल, और इससे पहले मैं एक और बॉटल परचेज करके यूज़ कर चुकी हूँ। ये पूरी खाली हो चुकी है और ये मेरी दूसरी परचेज है और अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये बहुत ही लाइट वेट है, नॉन ग्रेसी है और नॉन स्टिकी है। जैसे ही आप अपने बालों में लगाएंगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने ऑयल जैसा कुछ अपने बालों में लगाया है। बिल्कुल ही चिपचिपापन भी बिल्कुल ही नहीं लगेगा और बहुत ही जैसे बाल आपके हल्के लगते हैं बस वैसे ही हल्के लगेंगे। बिल्कुल भी आपके हेयर में कोई भी भारीपन भी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। जैसे लगाने के पहले जैसे आपके बाल लग रहे थे बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी शाइन और स्मूथनेस ऐड हो जाएगी। यस, बिल्कुल राइट, आपके बाल में थोड़ी बहुत शाइन और स्मूथनेस ऐड हो जाती है। और ये मैं लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के बाद बता रही हूँ, कोई ऐसे ही मतलब फेक रिव्यू नहीं दे रही हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, ये सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, यानी कि कोई भी टाइप के आपके हेयर हो, जैसे कि स्ट्रेट हो, वेवी हो, कर्ली हेयर हो, सभी एशियन टाइप के जो हेयर होते हैं उन सभी के लिए ये सीरम सूटेबल है। ठीक है। चलिए अब जानते हैं इसकी सबसे जो खासियत है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स है इस सीरम के बारे में, उसके बारे में। तो सबसे पहले ये हीट प्रोटेक्टर है, यानी कि जैसे हम अपने बालों को कर्ल्स करते हैं, स्ट्रेट करते हैं तो हम स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं, राइट। तो बहुत सारी हीट हमारे बालों को लगती है, बालों को डैमेज करती है। तो ये जो सीरम है वो हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जैसे हम जैसे करने जा रहे हो तो उससे पहले हमें ये सीरम लगा देना है अपने बालों में, और उसके बाद आप स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करें तो क्या होगा कि हमारे बालों को जो हीट मिलती है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा और हमारे जो हेयर है वो डैमेज होने से बच सकते हैं। तो सबसे बढ़िया पॉइंट है, हीट प्रोटेक्टर तरीके यूज़ होता है ये सीरम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने दूसरी बार इसीलिए मंगवाया क्योंकि अलग से मुझे कोई हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या हीट प्रोटेक्टिंग सीरम अलग से कोई परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एज़ अ सीरम, एज़ अ हीट प्रोटेक्टर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही सीरम से हम 2 काम कर सकते हैं। तो इसी सबसे बड़ी वजह मेरी ये दूसरी बोतल खरीदने की यही है कि मैं इसे 2 तरीकों से यूज़ कर सकती हूँ। तो जब भी मैं स्ट्रेट करती हूँ अपने बालों को तब ये सीरम ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लगाती हूँ, स्ट्रेट करने से पहले और स्ट्रेट करने के बाद भी। यस, तो जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेट करें तो हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करें, चाहे आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेट करें, कर्ल करें या कोई भी स्टाइलिंग जब अपने बालों को करें, तब हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करें क्योंकि आपके बाल बहुत ही डैमेज हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की। तो ये यूवी रेज़ से भी प्रोटेक्ट करता है हमारे बालों को। जैसे हम बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं क्योंकि यूवी रेज़ से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेम यूवी रेज़ से हमारे हेयर को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है और ये सीरम वो काम भी आसानी से कर देता है। जैसे ही हम अपने बालों में सीरम लगाते हैं और बाहर जाते हैं, हमें ऑफ़िस जाना हो या हम ऑफ़िस से आ रहे हो, दोपहर में कहीं जाते हैं, बहुत धूप होती है, तब ये हमारे बालों को यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट भी करता है। तो सबसे बढ़िया पॉइंट ये भी है कि यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो डिटेंगल भी करता है हमारे बालों को। जैसे हमारे बाल में बहुत सारी ये कंघी करना जब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने फ्रेश बाल वॉश किए होते हैं
तो उसके बाद बाल बहुत ही टेंगल हो जाते हैं, बहुत ही टेंगल हो जाते हैं, राइट? तो इसे आसानी से डिटेंगल कर देता है। जैसे आपके बाल गीले हैं, थोड़े गीले सूखे बाल हो तब उसे यूज़ करें, सीरम लगाइए और उसके बाद आसानी से आप कंघी कर सकते हैं। राइट, आप इसे यूज़ करेंगे ना तब मुझे याद ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत आसानी से डिटेंगल कर देता है बालों को। यस, मैंने यूज़ किया है, एवरी टाइम मैं यूज़ करती हूँ। जब जब भी मैं मेरे हेयर को वॉश करती हूँ, उसके बाद कंडीशनर करती हूँ, उसके बाद जब भी मेरे बाल थोड़े बहुत सूख जाते हैं, उसके बाद मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ, ताकि मेरे बाल में थोड़ी शाइन हो, थोड़ी स्मूथनेस आए और अच्छे से डिटेंगल हो जाए। और इसका सबसे ख़ास बात ये है कि इससे आपके बाल कम टूटेंगे। तो जिसको भी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बाल तो हमारे टेंगल हेयर की वजह से ही लॉस हो जाते हैं, राइट? तो उसके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। तो जिसके भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन लोगों को भी आप इसे रेकमेंड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आप इसे एज़ अ ओवरनाइट डाई स्पा तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप रात को सोने से पहले इसे लगा दीजिए, उसके बाद सुबह उठकर आप इसे अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके हेयर को एक ओवरनाइट स्पा ट्रीटमेंट मिलेगी और इससे सुबह जब आप अपने हेयर को वॉश करेंगे, तो उसके बाद आपके हेयर में शाइन और स्मूथनेस बनी रहेगी। तो चौथा पॉइंट ये है कि एज़ अ स्पा आप यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ, एज़ अ प्री वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बाल ओवरनाइट आप नहीं करना चाहते, तो उसके बाद आप सुबह जब उठे और वॉश करना हो अपने हेयर को, तो सबसे पहले ये लगा दीजिए और उसके बाद हेयर वॉश कर दीजिए, ताकि आपकी जो हेयर है उसमें भी स्मूथनेस और शाइन बनी रहेगी और आपके बालों में एक जो ऑयल का जो अ, नरिशमेंट होता है वो भी बना रहेगा। और आपके फ्लाईवेज जो है, यहाँ थोड़े-थोड़े बाल दिखते हैं ना खड़े हुए, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके फ्लाईवेज को ना अच्छे से बिठा देता है। यस, ये बहुत अच्छा काम करता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम सीरम लेंगे थोड़ा और आप चाहें तो इस तरह से कर दीजिए और उसके बाद इस तरह से अपने बालों में लगा दीजिए। आपके सारे जो भी फ्लाईअवेज़ है वो सारे बैठ जाएँगे। आप जब भी बाहर जाना हो, अचानक से आपको जाना हो, तब भी ये सीरम को आप यूज़ कर लीजिए और आपके बाल जो है ना वो अच्छे से डिटेंगल भी हो जाएँगे और अच्छे से बालों में शाइन आ जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी, आपको यूवी रेज़ से भी प्रोटेक्ट मिलेगा और फ्लाईअवेज़ भी आपके दूर हो जाएँगे। और आपकी जो भी फ्रीज़ीनेस है ना, वो सारी फ्रीज़ीनेस भी हटा देगा बालों से। आप देख सकते हैं बालों में, देखा? ये शाइन आपको दिख रही है बालों में? शाइन, है ना? और ये सब अच्छे से आपके बालों में लगा देना है। बस हो गया। आपको नहीं पता कि मेरे जो बाल हैं ना वो रियल में बहुत 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 ही ख़राब क्वालिटी के हैं। ख़राब क्वालिटी मतलब कि ना ही वो वेवी है, ना ही वो कर्ली है, ना ही वो उसमें बहुत ही ड्राई और डैमेज हेयर है मेरे। तो इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये हीट प्रोटेक्टर है, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी डैमेज है, तो मैं स्ट्रेटनर यूज़ करके उसे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती। लेकिन हमें कभी बड़े फंक्शंस जैसे कि शादी, पार्टी, फंक्शंस में जाना होता हो, तो करना ही पड़ता है, राइट? तब मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ, ताकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। इसका यही रीज़न है कि मैं इसे यूज़ करती हूँ। सब और दूसरी बात है कि यूवी रेज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो हम अपने बालों का ख़्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। वैसे हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं, लेकिन बालों के लिए तो हम कोई सनस्क्रीन लगाते नहीं हैं।
तो उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आप एज़ अ स्पा यूज़ कर सकते हैं। मैंने कभी एज़ अ स्पा यूज़ नहीं किया है ओवरनाइट, लेकिन आप चाहें तो ओवरनाइट स्पा यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इसे लगा दीजिए और सुबह उठकर आप हेयर वॉश कर दीजिए। या आप चाहें तो सुबह उठकर इसे लगा लीजिए और नहाने के वक़्त आप इसे फिर से धो लीजिए, तो भी आपके बालों में स्मूथनेस और शाइन बनी रहेगी। और उसकी जो दूसरी बात है वो डिटेंगल अच्छे से करता है, क्योंकि जिसको हेयर फॉल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल जब थोड़े बहुत सूख जाए उसके बाद ये सीरम लगा लीजिए और अच्छे से आपके बाल स्मूथली डिटेंगल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी हेयर फॉल भी कम होगी। और ये दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा है तीसरा, कि ये हेयर फॉल इससे कम होता है। क्योंकि मैं एवरी टाइम जब भी मैं मेरे बालों को वॉश करती हूँ तब इसे यूज़ ज़रूर करती हूँ। सबसे पहले मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, उसके बाद कंडीशनर यूज़ करती हूँ, उसके बाद जब मेरे बाल थोड़े बहुत सूख जाते हैं तब मैं इसे इस सीरम को लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल हो कर सकती हूँ। क्योंकि उससे मेरे बाल बहुत कम हेयर फॉल बहुत कम होता है। तो जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उससे के लिए भी ये ऑप्शन है, आप उन्हें भी बताइए। क्योंकि तो उससे क्या होगा कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो सकती है। और उसके बाद आपके बालों को ये स्मूथनेस देता है और फ्रीज़ीनेस जो है वो भी दूर करता है। क्योंकि मेरे बाल जब भी मैं वॉश करती हूँ ना तो फ्रेशली वॉश जो मेरे हेयर होते हैं ना वो बहुत ही फ्रीज़ी रहते हैं। तो इससे मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। जो मेरी फ्रीज़ीनेस है ना वो अच्छे से मतलब सब बाल अच्छे से फ्री हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरम, इसीलिए मैंने 1 बॉटल फिनिश करने के बाद ये दूसरी मँगवाई है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इस सीरम के, इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। फिर से आपको बता दूँ कि किस-किस तरह से आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप फ्रीज़ीनेस दूर कर सकते हैं, जिसके बाल बहुत ही फ्रीज़ी रहते हैं ना, जैसे खड़े रहते हैं ना, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सीरम है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है और डिटेंगल्स में बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ते हैं, तो भी आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से डिटेंगल आपके बाल स्मूथली हो जाएँगे और उसके बाद आप एज़ अ प्री वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर वॉश करने से पहले आप इसे लगा लीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कर दीजिए, तो आपके जो बालों में नरिशमेंट है वो बनी रहेगी, शाइन और स्मूथनेस बनी रहेगी। एज़ अ स्पा भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ओवरनाइट स्पा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब यूवी रेज़ से भी प्रोटेक्ट करता है और सबसे बढ़िया बात ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे भी है, यानी कि आप जब भी अपने बालों को स्टाइल करें, कर्ल करें, स्ट्रेट करें, तब आप इसे यूज़ ज़रूर करें। आपके बालों को काफ़ी हद तक डैमेज होने से बचा सकता है। आप देख सकते हो, ऑलरेडी मेरे बालों को देख सकते हैं कि बहुत ही शाइन और स्मूथनेस ऐड हो चुकी है। बाकी मेरे बाल जो है ना वो बिल्कुल भी अ, मतलब बहुत ही ख़राब क्वालिटी के हैं मेरे जो बाल हैं। लेकिन जब से मैंने लॉरियल पेरिस का शैम्पू, कंडीशनर और ये सीरम यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से मेरे बालों में बहुत ही फ़र्क दिखा है, काफ़ी हद तक फ़र्क दिखा है। बाकी तो ये मेरे बाल जो है ना वो पूरे जैसे खड़े रहते थे, लेकिन उसके बाद मेरे बाल बहुत, और फ्रीज़ीनेस तो आप बात ही मत करो। उतनी फ्रीज़ीनेस मेरे बालों में थी। लेकिन उसे यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि मेरे बाल में एक अच्छा मतलब चेंजेस हुआ है। तो मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। लॉरियल पेरिस के शैम्पू और कंडीशनर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो आप चाहे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे तो वो देख लेना वो वीडियो, उसका भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है। और आज ये सीरम का रिव्यू दिया हुआ है। मुझे 100% लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा या आपको अपने बालों में काफ़ी हद तक फ़र्क दिखेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आपके बाल शाइनी सिल्की हो जाएँगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ हद तक आपके
बालों को एक बेहतर लेवल तक ले जा सकता है। बस उतना ही कहना चाहती थी मैं। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप चाहें तो वहीं से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो बस इतने ही इसके फ़ायदे हैं, मुझे लगा ये बहुत कम फ़ायदे हैं, नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके बारे में इसके बारे में उन्हें भी पता चले। और आप चाहें तो इसे ज़रूर यूज़ करें, मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ। और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा हो, ना लगा हो, जो भी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।